वेलकम टू दी आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम खिलाफत को थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए छोटा सा ही वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। मुश्किल से आपको होगा कोई 5-7 मिनट का ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो हमने इसको इसलिए अलग रखा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज है उसके अंदर, ऑलरेडी वो बहुत बड़ा बन चुका था और उसके अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लोड करना अपने आप में एक चैलेंज है। क्यों? फिर आप उतनी इन्फॉर्मेशन एक टॉपिक में डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है। डाइजेस्ट करना इन द सेंस कि आप समझोगे, आप समझ जाओगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप उसमें उस क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन का, उसके अंदर आपको खिलाफत को सिर्फ एड ऑन करना है। अगर आप वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन में खिलाफत एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। इसलिए उसको मैंने पूरा का प्योर नॉन कोऑपरेशन ही रखा और खिलाफत को खिलाफत की तरह अलग ही रखा। उसके अंदर वो एड ऑन था, उसको बता दिया, साथ में लेके चले गए, उसको समझाया नहीं वहाँ पर, क्योंकि जानबूझ के अलग रखा, नहीं तो क्या होगा कि वो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। फिर कहता है कि जो क्वेश्चन की जो डिमांड है आप उससे डेविएट कर जाओगे एक बार के लिए, और वापस से रास्ते पे आते थे कि आप लंबा सफर तय कर जाओगे। क्योंकि आपसे नॉन कोऑपरेशन मिलेगा तो आपको नॉन कोऑपरेशन के ऊपर ही लिखना है। आप ज़्यादा इधर उधर की बातें करोगे कि इसको शायद पता नहीं है, घुमा रहा है ये बात, तो वो ना हो, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको अलग रखा है। तो देखो, दिस मूवमेंट, विच मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, पहले समझाते एक्चुअल में हुआ क्या। वर्ल्ड वॉर 2 में, सॉरी 1 में, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि जब ये ओटोमन एम्पायर के, जैसे ना आपके जो ये ओटोमन शासन हुआ करता था टर्की के लोगों का, तो दुनिया में जितने भी जो मुसलमान थे उस समय पर और आज भी है, तो वो ना इस्लाम धर्म के अंदर जो सबसे बड़े रिलीजियस प्रीचर जो होते हैं, जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं इस्लाम के, वो है आपके खलीफा। और वो खलीफा बैठते थे आपके तुर्की के अंदर। और आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो तुर्की जो था वो आपके सेंट्रल पावर्स के साथ में खड़ा था और ब्रिटेन जो था आपके अलाइज में था, इसके अंदर था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वो सेंट्रल पावर्स के देश हारे, तो ऐसे में ना हारने वाले देशों के साथ आप ट्रीटी साइन करते हो, तो उस ट्रीटी में क्या हुआ कि कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो जो बहुत ज़्यादा हार्श थे, जिसका एम था कि खलीफा को ह्यूमिलिएट करना, मतलब उसको बहुत बुरी तरीके से ना उसकी अपमान करना। जिस वजह से क्या हुआ कि दुनिया भर में जितने भी जो मुसलमान थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बोले कि आप हमारे साथ में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे धर्मगुरु आप उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। उनकी सारी ताकतें ख़त्म कर दी, उनको एक सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट बना दिया, एक नॉर्मल आम इंसान के जैसा रख दिया, उनकी सारी शक्तियाँ ताकत खत्म कर दी। जो भी उनके पास में इतने बड़े रिलीजियस लीडर होने का जो पावर्स थी सारे खत्म कर दी, उनसे उनकी जो एरिया पर भी कंट्रोल उनसे छीन लिया, वहाँ पर भी उनका कंट्रोल आ गया। इस वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट, एग्री मूवमेंट स्टार्ट होगा, और यही होगा आपके खिलाफत मूवमेंट। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते भी हम। तो दिस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय, इसको कौन चला रहे थे? आपके अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इसको लीड कौन कर रहे थे? ये आपके वेरी शॉर्ट में सवाल आया क्या, विच लीडर्स वर लीडिंग द खिलाफत मूवमेंट। तो कौन आएंगे? अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली ब्रदर्स। ठीक है? या फिर आपके सवाल आएगा कि मोहम्मद, क्या नाम है इसका, कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट, है ना? तो फिर आपको उसमें टिक करना पड़ेगा, किस पर? आपके खिलाफत मूवमेंट पर आप इसको टिक कर दोगे, उसका आप आंसर दे दोगे, ऐसा आएगा आपके। नेक्स्ट क्या है कि ये खिलाफत मूवमेंट जो था, इनकी क्या डिमांड थी? इस खिलाफत मूवमेंट की, इन अली ब्रदर्स की जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं, उनकी एक ही डिमांड थी। क्या डिमांडेड? दैट द टर्किश सुल्तान वाला कि तुर्की का जो सुल्तान है या जो खलीफा है, जो उसको पूरा सा कंट्रोल चला रहा था, ठीक है ना, टर्किश सुल्तान और खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल। बोला कि जो तुर्की के जो सुल्तान या खलीफा है, उनके पास में वो सारी शक्तियां, उनके पास में सारे पावर्स आप तुरंत प्रभाव से वापस दो। मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेस। बोला कि ना पूरे दुनिया भर में जहां जहां पर भी ना मुस्लिम धर्म के जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो धार्मिक पवित्र स्थल है, उन पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ खलीफा का ही होगा। आप उस पर कंट्रोल मत करो, आप उनकी उन ताकतों को मत छेड़ो। तो बोला कि जो खलीफा है उनके पास पहले की तरह वही शक्तियां रहने दो, आप उनके साथ में इस ट्रीटी साइन करवा के जो आप उनसे जो कंट्रोल छीन रहे वो गलत है। बोला कि आप हमारे धार्मिक स्थल के बीच में मत आओ, ठीक है ना। मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन अर्स्ट वाइल ओटोमन एम्पायर। बोला कि पहले के समय वाले ओटोमन शासन काल का जो साम्राज्य था, उसके दौरान जितने भी मुस्लिम धार्मिक स्थल आते हैं उन सब जगह पर हमारे खलीफा का कंट्रोल वापस से होना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड क्या है? द जजीरात उल अरब,
क्या बोला कि द जजीरात उल अरब। अब जजीरात उल अरब में आपके 4 क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से? अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन। ठीक है ना, अरेबिया, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन। तो बोला कि जो जजत उल अरब, बोला कि जजीरात उल अरब जो है, इन 4 देशों को जजीरात उल अरब कहते हैं। अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन बात एक ही है। मस्ट रिमेन अंडर दी, बोला कि ये जो 4 क्षेत्र जो है ना वो हमेशा किसके हैं? मुस्लिम सोवरिटी के अंदर ही होने चाहिए। मतलब ये वो क्षेत्र है जो जजीरात उल अरब, इन पर हमेशा मुस्लिम कंट्रोल ही होना चाहिए। इस पर किसी बाहरी व्यक्ति का कंट्रोल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से मुस्लिम्स के अंडर कंट्रोल होना चाहिए। जिस पर आप कोशिश कर रहे हो ना उसको छीनने की, वो बहुत ज़्यादा गलत है और वो हमारे धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हुआ जगह है इस पर, इसलिए आप उस पर इंटरफेयर मत करो। और फाइनल क्या हुआ कि द खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विथ सफिशिएंट टेरिटरी। क्या बोला? मस्ट बी लेफ्ट विथ sufficient territory to enable him to defend what? Islamic faith। बोला खलीफा के पास कम से कम वो क्षेत्र तो होने चाहिए जहां पर वो हमारे इस्लामिक धर्म की जो धार्मिक मान्यता है उसको बचा करके रख सकते, उसको चला सके। आप ऐसा मत करो कि हमारे इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं को ख़त्म करने पर मत आ जाओ। तो बोला कि उनके पास कुछ क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां पर वो इस्लाम धर्म की रक्षा कर सके। तो ये था खिलाफत मूवमेंट, और इसी खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी जुड़वाएंगे किसके अंदर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, और फिर बाद में कांग्रेस भी इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है ना, तो ऐसा है। तो ये था हमारा खिलाफत मूवमेंट की कैसा आया। तो गांधी जी ने भी इसको सही पकड़ा था। क्या गांधी जी ने बोला? इट इज़ अ वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब इट कम्स इन 100 ईयर्स। बोला कि ऐसी अपॉर्चुनिटी 100 साल में एक बार आती है जब आप हिंदू और मुस्लिम साथ में आ जाओगे। ठीक है ना, तो मुस्लिम हिंदू भाई दोनों साथ में आओगे और दोनों अपने अधिकार के लिए फाइट करोगे। तो ये था आपका खिलाफत मूवमेंट। इतना ही है, डिटेल में मैं और कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? आपकी क्लास की डिमांड इतनी ही है, आपके बोर्ड की डिमांड इतनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना दे रखा है। आपको ज़्यादा क्रॉस करने की जरूरत नहीं। समझाने में हम क्रॉस कर सकते हैं लेकिन आंसर राइटिंग में आप उतना ही यूज़ करो जितना आपका डिमांडेड है। क्यों आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो भाई? समझने में हम एक्स्ट्रा इसलिए समझाते हैं ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा लिख सको, लेकिन हम उतना ही प्रिसाइज करवाते हैं आंसर राइटिंग में ताकि ना आप ज़्यादा ना कर दो। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे। अभी जो हमने वीडियो किया तो नॉन कोऑपरेशन के अंदर, फिर भी हम क्या करते हैं कि ताकि आपके टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं हो, ताकि आप है ना उसको सही तरीके, क्योंकि आपके पास समय भी तो सीमित है, वर्ड लिमिट्स भी तो होती है ना आपके, कि आपके ऐसा तो नहीं 4 नंबर का है तो हम उसके अंदर 20-20, 25-25 लाने नहीं। आपकी जो वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है। क्यों? वर्ड लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करने लगेगा तो फिर क्या होगा? एक तो आपका नेगेटिव ये हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा लिखा है, तो उसमें हो सकता है आपकी मार्किंग थोड़ा सा वो काटने लग जाए। दूसरा, आपका पेपर छूट सकता है। हमें उतना ही समय में 3.25 घंटे का समय, 3 घंटे 3.25 घंटे समय, आपको तो आधा घंटा पहले पेपर पूरा कर लेना है। क्यों? फिर आपको चेक करने का भी एक मौका मिलना चाहिए ना, कम से कम 20 मिनट का तो मौका मिलना चाहिए चेक करने का, ताकि आप देख सको कहीं पर कोई गलती है नहीं, कहीं गलती का तो उसको सुधार ले, देख सके, पेपर को रिवाइज कर ले। इसीलिए कुछ चीज़ें लिमिट में है तो उसको लिमिट में करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।